कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की से होती है जो अपने कमरे में अकेली सो रही होती है। कमरा शांत है और वो गहरी नींद में डूबी हुई है। तभी अचानक कोई उसका कंबल खींच लेता है। झटके से उसकी नींद खुल जाती है। वो अभी ठीक से समझ भी नहीं पाती कि क्या हुआ। तभी कोई उसके बाल पकड़कर उसका सिर जोर से तकिए में दबा देता है। ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता होता है। लड़की पूरी तरह घबरा चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद उसका पिता वहां से ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होती है। किचन में उसकी मां नाश्ता बना रही होती है। इस लड़की का नाम मैरी है। मैरी चुपचाप बैठी कल रात की घटना के बारे में सोच रही है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या उसे ये सब अपनी मां को बता देना चाहिए? तभी उसकी बहन ऐना और छोटा भाई भी टेबल पर आकर बैठते हैं। थोड़ी देर में उनके पिता भी आ जाते हैं। वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहे होते हैं जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। मैरी अंदर ही अंदर सोचती है, कल रात तो उनकी नजरें अलग थीं, आज ये इतने सामान्य कैसे हो सकते हैं। वो चुपचाप उठकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी मां गुस्से में खाना टेबल पर पटक देती है। वो अजीब तरीके से खाना खाने लगती है जैसे उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हो। कुछ समय से इस घर में अजीब घटनाएं हो रही थी। पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब सी मूर्ति रख जाते तो कभी घर के बाहर मरा हुआ जानवर लटका मिलता। रात होते ही पिता का व्यवहार फिर से डरावना हो जाता। मां भी सामान्य नहीं थी। वो खाना ऐसे खाती जैसे कोई भूखा जानवर हो और जो बचता वही अपने बेटे को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती। बेटा डर के मारे खाना नहीं खाता और अपने पिता की ओर देखता है। पिता कहते हैं, अगर नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। मां गुस्से से उन्हें घूरती है, फिर प्लेट जमीन पर फेंक देती है। बच्चे सहम जाते हैं। वो बेटे पर चिल्लाती है, जो भी बनाऊं चुपचाप खाया करो। उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि बेटा रोने लगता है। मैरी और उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि मां को आखिर क्या हो गया है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। एक दिन मैरी को पता चलता है कि उसकी बहन ऐना के साथ भी रात में वही सब हो रहा है जो उसके साथ होता था। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके पिता अचानक वहां आ जाते हैं। उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। ऐना डरकर भागती है। पीछे मुड़कर देखती है तो पिता उसके पीछे नहीं आते। उधर पिता स्टोरेज रूम में जाकर एक हथौड़ा निकालते हैं। मैरी को भी होश आता है और वो ऐना को ढूंढने निकलती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ती है, सामने उसके पिता हथौड़ा लिए खड़े हैं। ऐना जोर से चीखती है। उसी पल वो एक बैट उठाकर पिता के चेहरे पर मारती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। पिता ऐना पर हथौड़े से वार करते हैं। ऐना झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे में जा लगता है। तभी नीचे से सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ भी पिता की ही होती है। इतने में उनका छोटा भाई कमरे से बाहर आता है। मैरी और ऐना उसे भागने को कहती हैं। तभी एक औरत की आवाज़ आती है, वो उनकी माँ होती है। पिता अपनी पत्नी को देखते हैं, लेकिन अचानक वो औरत उन पर हमला कर देती है। पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर गिरा देती है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। वो टूटे हुए कांच पर चलते हुए बिना दर्द महसूस किए अपने कमरे में चली जाती है। और तभी नीचे से फिर एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है, जो उनकी असली माँ होती है। अब मामला पूरी तरह रहस्यमय हो चुका था। स्थिति अब हाथ से निकलती जा रही थी। परिवार के बड़े सदस्य आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। तय होता है कि चर्च के फादर को बुलाया जाए। सीनियर फादर इस तरह के मामलों में अनुभवी थे। वो अपनी टीम के साथ शाम को घर आने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक एक कौवा उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। माहौल और भी भयावह हो जाता है। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि मैरी बिस्तर से बंधी हुई है। फादर डरते हुए भी अपना काम शुरू करते हैं। वो मोमबत्ती जलाते हैं और मैरी पर पवित्र जल छिड़कते हैं। जैसे ही पानी उसके शरीर को छूता है, वो दर्द से चीखने लगती है। फादर उसके सीने पर क्रॉस रखते हैं और मंत्र पढ़ते हुए अनुष्ठान शुरू करते हैं। मैरी चीखती है। वो पूछती है कि आखिर वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी फादर को सच्चाई समझ में आती है। जो आदमी वहां खुद को पादरी बता रहा था, वो असली पादरी नहीं था। असल में वही बुरी शक्ति थी जो सबके साथ खेल रही थी। मैरी की माँ अब ये सब और नहीं सह पाती। वो कहती है, ये इलाज नहीं है, मेरी बेटी मर जाएगी। लेकिन पिता उसकी बात नहीं सुनते। वो उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और अनुष्ठान जारी रखने को कहते हैं। अचानक पिता को एहसास होता है कि उनके सामने खड़ा आदमी इंसान नहीं है। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी होती है।
पिता उस पर हमला करते हैं लेकिन वो उन्हें जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही वो उन्हें मारने वाला होता है, असली फादर वहां पहुंच जाते हैं। वो मंत्र पढ़ते हैं, माहौल कांपने लगता है। बुरी आत्मा मैरी के शरीर से बाहर निकलने लगती है। फादर एक आईना उसके सामने रखते हैं। जैसे ही मैरी खुद को देखती है, वो शक्ति उससे अलग हो जाती है। फादर उस बुरी शक्ति को खुद के अंदर समेट लेते हैं। फिर अपने भाई से कहते हैं, अब मुझे मार दो। उसका भाई टूटा हुआ क्रॉस उठाकर उनके सीने में घोंप देता है। एक तेज झटके के साथ सब खत्म हो जाता है। बुरी शक्ति और फादर दोनों की मौत हो जाती है। अंत में परिवार बच जाता है। मैरी जख्मी है लेकिन अब आज़ाद है। यहीं पर कहानी खत्म होती है।